अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप के बाद भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की। सबसे पहले उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के लिए शोक संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और सबसे बड़ी बात, भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है। भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया बल्कि भारत ने तुरंत कदम उठाया। 1000 फैमिली टेंट भारत ने सीधे काबुल पहुंचाए। कहावत है कि बुरे वक्त में सिर्फ बाई ही काम आता है और वही हुआ। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ है और अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा की तरह हेल्प होता है भारत की तरफ से, और हमेशा कड़ा है ये लोग हमेशा कड़े हैं। और अफगानिस्तान पर जो भी चीज आ जाए, इससे पहले भी जो अर्थक्वेक आई थी 23 में, वहां पर भी सबसे पहले भारत और यहाँ पर भी सबसे पहले भारत ने आवाज उठाई है। पहले नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट और उनके बाद और यहीं पर आते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को मालूम है अमेरिका जितनी मर्जी ट्राई कर ले, तालिबान से इतनी मुंह खाई है, अब दोबारा से वहां पर एंट्री नहीं करेगा, वहां से लाशें भी अगली बार वापस नहीं आएंगी। ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान में जो भूकंप आया है उसके लिए भारत ने सबसे पहले राहत सामग्री भेजी और सबसे पहले भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की और शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही साथ 1000 परिवारों के लिए टेंट हाउस भी दिए गए और उनके लिए लगातार ग्राउंड पे काम भी किया जा रहा है। दोस्तों, तालिबान का कहना है और अफगानिस्तान के लोगों का कहना है कि भारत ही हमारा सच्चा मित्र है। यह सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में मिर्च सी लग गई है। इसके साथ ही 15 टन खाद्य सामग्री भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार प्रांत के लिए रवाना कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। जयशंकर ने साफ कहा, कल से भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। सोचिए, जब बाकी देश अभी चर्चा ही कर रहे थे, भारत ने सीधे मैदान में उतरकर मदद का हाथ बढ़ा दिया। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान की मदद की हो। पिछले साल भी भूकंप और बाढ़ के समय भारत ने दवाइयां, गेहूं और राहत सामग्री भेजी अफगानिस्तान में। कोविड के समय भी अफगानिस्तान को भारत ने वैक्सीन और मेडिकल किट दी। इतना ही नहीं, पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल, डैम और सड़कों का निर्माण कराया। यानी हालात चाहे जो भी हो, भारत ने हमेशा आम अफगान जनता का साथ दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान की सत्ता फिलहाल तालिबान के हाथ में है, लेकिन भारत का मैसेज बहुत साफ है। हमारी मदद सिर्फ सरकार के लिए नहीं है बल्कि अफगानिस्तान की जनता के लिए है, जिसे भारतीय भाई मानते हैं। ये कदम न केवल मानवीय है बल्कि ये कदम भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी की भी बड़ी मिसाल है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत द्वारा भेजे गए टेंट से हजारों परिवारों को छत मिलेगी। राशन पहुंचने से भूख से जूझ रहे इलाकों में तुरंत राहत मिलेगी। भारतीय मिशन की टीमें लगातार ग्राउंड पर काम कर रही कि ये मदद अभी और बढ़ेगी। भारत जल्द ही और टनों टन राहत सामग्री भेजेगा, रवाना करेगा और संभावना है कि दवाइयां, मेडिकल किट और डॉक्टरों की टीम भी भेजी जाएगी। अमेरिका, जिसने अफगानिस्तान को 20 साल तक युद्ध में झोंका, अभी सिर्फ बयान दे रहा। चीन, जो अफगानिस्तान में खनिजों पर नजर रखता है, उसने मदद का कोई ठोस ऐलान नहीं किया। वहीं भारत न युद्ध छेड़ता है, न संसाधन लूटता है, बल्कि संकट में हाथ बढ़ाता है। खैर, तस्वीर साफ है। मुसीबत में जो हाथ थामे वही सच्चा पड़ोसी, वही सच्चा दोस्त कहलाता है। अफगानिस्तान की इस त्रासदी में भारत ने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे ऊपर है। कहावत है कि बुरे वक्त में सिर्फ बाई ही काम आता है और वही हुआ। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक और तुरंत ही भारत की तरफ से ट्वीट पर और ट्वीट की बात डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से टेलीफोन कॉल तालिबान की गवर्नमेंट में आमिर खान मुत्तकी को और वहां बात करना और वो मदद, वो चीजें जो अनाउंस की गई है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए और अफगानिस्तान के उस जगहों में जहां पर अर्थक्वेक आई थी उसके लिए सब हेल्प भारत के तरफ से अनाउंस हुआ है। और ये बहुत बढ़िया है। हमारा दिल तो बहुत ज्यादा दुआ करता है और हम बहुत ज्यादा खुश है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ इस तरह हेल्प हुआ है और अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा की तरह हेल्प होता है भारत की तरफ से, और हमेशा कड़ा है ये लोग।
ये लोग हमेशा कड़े हैं और अफगानिस्तान पर जो भी चीज आ जाए, इससे पहले भी जो अर्थक्वेक आई थी 23 में, वहां पर भी सबसे पहले भारत और यहाँ पर भी सबसे पहले भारत ने आवाज उठाई है। पहले नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट और उनके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने टेलीफोन पर बात की है अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट आमिर खान मुत्तकी के साथ, और उसमें कहा है कि 1000 की तादाद में टेंट्स और इसी तरह 15 टन की फूड सप्लाई होगी और प्लस मेडिसिन और फूड वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर जिस एरियाज में अर्थक्वेक आई थी और वहां पर लोगों की जरूरत है। जैसे ही भाई साहब सारी दुनिया खामोश, पहला ही ट्वीट आया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही है कि नीचे से एक बंदा कमेंट कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कमेंट कर रहा है कि हमारे पंजाब के बारे में बोलो, हमारे इसके बारे में बोलो। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे किया आज तक, दुश्मनी की है तो किया कि पूरे हिस्से में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर से ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कॉस्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई मार दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी को जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखिए इसका दूसरा पहलू भी आलिया जी है, वो ये है कि हमने ये बल्कि सवाल आना चाहिए आप जैसे दोस्तों की अपना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से, हमने क्या खोया क्या पाया है। चलें भाई आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। वो भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं। हमने कश्मीर का जो रट्टा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है तो, और वहां भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं, इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहां भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आज से नहीं हैं, आजादी से पहले के रिश्ते भारत और अफगानिस्तान के हैं और लगातार ये तंदुरुस्त होते दिख रहे हैं। और तालिबान सरकार के आने के बाद भी भारत ने लगातार अपने रिश्ते मजबूत किए हैं और अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए भारत ने हर तरह का काम किया है। सड़कें बनाई है, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, बांध बनवाए हैं, इसके अलावा घर बनवाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए तालिबान सरकार ने इंडियन कंपनीज को न्योता दिया है कि आप आइए हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए। और जब ये सब देखते हैं भारत अफगानिस्तान को करीब आता देखकर पाकिस्तान की रात की नींद हराम हो जाती है। दरअसल पाकिस्तान ने हमेशा ही अफगानिस्तान को दबाने की कोशिश की, इवन अफगानिस्तान की लैंड को छीनने की कोशिश की। तो अब ये लोग खड़े हो रहे हैं और भारत से सीखकर काफी कुछ ये अचीव कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के लोग तो आप जानते ही हैं भारत के लोगों को कितना प्रेम करते हैं, किस तरह से भाईजान भाईजान कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जैसा लीडर भारत में आगे भी हो और नरेंद्र मोदी बने रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही भारत के लोगों की कामना है और अफगानिस्तान के लोग भी यही चाहते हैं।